समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी का आज नामांकन है। तमाम कार्यकर्ता बहुत ही जन सैलाब जुड़ा हुआ है। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिस तरह से नामांकन तेजी से चल रहा है, कड़ी धूप भी है, लेकिन तमाम दर्शकों को देखिएगा। हमारे बीच में मैं नगर के बड़े सम्मानित नेता भी हैं और जिला पंचायत सदस्य आशीर्वाद यादव जी हैं। सर, बहुत जन सैलाब आज नामांकन का दाखिला लेकिन क्या उम्मीद रहेगी 24 का जो चुनाव है, एक तरफ हमारे शानदार प्रत्याशी जो संसद में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए तमाम समस्याओं को अपनी बुलंद आवाज से तो संसद में गूंजते ही हैं। दूसरी चीज ये 24 का जो चुनाव है, ये आम व्यक्ति का चुनाव है, हमारे संविधान की लड़ाई का चुनाव है, हमारे रोटी रोजी का चुनाव है, हमारे खेत खलिहान का चुनाव है। इसलिए इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का आम मतदाता इस चुनाव को अपना चुनाव मान के लड़ रहा है। लगातार जिस तरह से जन चौपाल, रोड शो, कार्यकर्ता सम्मेलन आप लोगों ने किया, मैं नगर क्या उम्मीद रखेगी इस बार? मैं नगर से हमारे नेता बेहतरीन ढंग से जिस तरह से चौपालें चल रही, जिस तरह से उनके रोड शो में पूरा मैं नगर उमड़ गया था, हमें उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है कि मैं नगर से हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। 400 पार का नारा विपक्ष दे रहा है और आप लोग लगातार पीडीए का चौपाल का नारा लेकर चल रहे हैं। क्या संविधान लोकतंत्र बचाने की जो प्रक्रिया आप लोग की चल रही है, क्या हो पाएगा? आप पता कर लीजिए, भाजपा के नेता पहले 400 पार कर रहे थे। आप पता कर लीजिए, भाजपा का एक भी नेता नहीं बोल रहा है 400 पार। वो हताश हो गए हैं, वो निराश हो गए हैं। जनता खुद उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और जनता को यह महसूस हो रहा है कि अब हम लोग नहीं खड़े होंगे तो हमारा न खेती बचेगी, न हमारा नौजवान बचेगा, न हमारा कोई, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे जिले का कोई भविष्य। आशीर्वाद दिया, राजनीति के कोर्ट से बहुत संघर्ष आपने किया है। आखिरी सवाल है, जिस तरह से सांसद दिनेश लाल जी का ऐलान है कि मैं 22 में भी खदेड़ के भेजा और 24 में भेज दूंगा, फिर यहाँ शकल नहीं लौकेगी, आखिरी में क्या करें? देखिए, पहले तो आजमगढ़ संस्कृतियों का जिला रहा है। यहाँ राहुल संस्कृत्यान, अल्लामा शिबली नुमानी से लेकर पंडित हरिऔर तक रहे हैं। और जहाँ तक देश की संसद की बात करेंगे तो आप चंजीत यादव जी, स्वर्गीय चंजीत यादव जी जो पूरे देश को दिशा देते थे, स्वर्गीय राम नरेश यादव जी, हमारे स्वर्गीय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ का नेतृत्व किया, हमारे बेहतरीन मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे प्रदेश को एक विकास के नक्शे पर खड़ा कर दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ का नेतृत्व किया है। 2.5 साल में इस जिले से ऐसा संसद गया था जो न भी किसी किसानों की बात रखा, न नौजवानों की रखा, न छात्रों की रखा। इसलिए पूरी जनता आजमगढ़ की मन बना चुकी है कि हम आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की, जो अकेले भाजपा पर 100 पर भारी रहते हैं, धर्मेंद्र यादव जी को जिता करके हम अपनी आवाज संसद में उठवाएंगे। क्या कहेंगे नामांकन का लगातार जिस तरह से महासम्मेलन दिख रहा है आज पार्टी कार्यालय पे, उम्मीद क्या रहेगी धर्मेंद्र के लिए? महासम्मेलन आप देख रहे हैं, उमड़ा हुआ जन सैलाब, पत्रकार बंधु आप देख रहे हो, तो फिर इसके आगे आप क्या, आप खुद बोलो नहीं। विपक्ष दावेदारी लगातार प्रयास कर रहा है, आजमगढ़ में गढ़ फिर नहीं कहलाएगा, तो क्या कहेंगे? अरे वो आदना व्यक्तित्व तो बात छोड़िए, आजमगढ़ धरती है। पत्रकार बंधुओं, आप सोच लो, जब बीजेपी को 10 साल से सत्ता में रहते हो गया, इनके पास न एक यह मुद्दा कह के वोट मांगने के लिए हमने क्या विकास किया, भर्तियां किया या कोई कंपनी फैक्ट्री लगाए, बस इनको ये कहने के लिए है कि हम 400 पार हैं। अगर यह अपने विकास पे, अपने कर्मों के ऊपर इनको भरोसा होता तो क्या जरूरत पड़ती नीतीश जैसे व्यक्ति जिसने कहा मैं मर के भी नहीं बीजेपी में जाऊंगा, उसको ईडी-सीडी का डर दिखा के अपने पास पाले में लाए। क्या इनको आप पड़ी है कि जो है महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे को जो है वहाँ की शिवसेना को तोड़ के लाए? सभी पार्टियों को तोड़ने की क्या जरूरत है अगर अपने कर्मों पे, अपने विकास पे भरोसा है? पूर्वांचल की लहर क्या रहेगी आपके देख? पूर्वांचल में एक तरफा रहेगा। पत्रकार बंधु, हमारे पास
कई जो है 2-3 ऐसे सर्वेकार कंपनियां हैं जिसके पत्रकार बंधु घूम रहे हैं। यहाँ तक एक सर्वेकार ने कहा कि अमरोहा की सीट हम नहीं पाएंगे, आप नहीं पाएंगे, हमको उसने कहा। 2 दिन बाद ही फिर उसने कहा यार ये भी कांग्रेस जीत रही है। 24 की लहर समझ में नहीं आ रही कि उधर मोदी जी लगातार नहीं, वो जो 400 पार का है तो वो 400 हार उनकी है। जो कहे 400 पार, वही 400 हार है। 400 इंडिया गठबंधन आएगा। बहुत सम्मानित नेता है। दुबे जी क्या कहेंगे 24 के लिए? बहुत कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि 1947 के बाद जो 1947 की लड़ाई थी वो लड़ाई अब 2014 भारत कह रहे हैं कि मैं 2000 पीडीए का नारा लेके आप लोग कह रहे हैं, दोनों में कम पहुंच गया। सिर्फ भारत और 2014 से लोग देख रहे हैं। विकसित भारत है लेकिन विनाशित भारत जैसे पीडीए का नारा तो ये तो सही है। पीडीए और अगले भी इसमें बहुत परेशान, सभी लोग परेशान, राष्ट्रपुर से कितना मारने की हमेशा व्याख्या करते हैं अखिलेश राज जी, और इधर आपकी विधायक भी लगातार कर रही है। दोनों में समझ में नहीं आता है कि आप पत्रकार हैं, आप किसी क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं। आप खुद बताइए कि राष्ट्रपुर तितरा मार्ग का सबसे पहला किसने आवाज उठाई? 3 बार पूजा सोच ने आवाज उठाई। इसके बाद ये पूरा देश देख रहा था। इस वजह से राष्ट्रपुर तितरा मार्ग बना। सरकार उनकी है तो वो अपना श्रेय तो ले गए, लेकिन इस आवाज को बुलंद करने वाली वहाँ की विधायक पूजा सोच ने किया। अब पूरा देश देखा। क्या कहेंगे आखिर? अरे बस वही आपको बता दिए ना, 1947 के बाद ये 1924 के 2024 की लड़ाई चल रही है। उसमें अंग्रेजों को भगाया गया, इस समय